आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, यौन संचारित रोग जो हमें प्राप्त होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इनका जार इतना कठिन है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो यौन संचारित रोग भी हमारे समाज में प्रेजेंट है और इसके जो पेशेंट हैं वो अपने को गुप्त तरीके से अपनी जो आइडेंटिटी है वो इसको इस तरह छिपाते हैं और अन्य लोगों को ये बीमारी प्रदान करते रहते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके बारे में जानकारी हमें रखना चाहिए। ये हमारे जितने भी नवयुवक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। सर्वप्रथम, अगर हमें पता हो कि किसी व्यक्ति को एसटीडी है, यौन संचारित रोग है, उस व्यक्ति से के साथ कोई सेक्सुअल संबंध न बनाए, उसके ब्लड के साथ कोई टच न ले, उसके साथ अलग रहे, उसके जो आंतरिक वस्त्र हैं उसका उपयोग किसी तरह से न करें। इसके अलावा अगर बेड वगैरह में साझा कर रहे हैं तो भी उससे दूर रहें और अपने को अलग रखें। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो तो ज़्यादातर सेक्सुअल इंटरकोर्स की दौरान आती है, लेकिन इसके संपर्क में, इसके कपड़े के संपर्क में आने वाले लोग भी अपने जननांगों को इससे प्रभावित कर देते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हमें जानना चाहिए। ये बहुत ही समाज के वर्ग को प्रभावित करता है, लेकिन इसको लोग गुप्त रखते हैं और अपने आइडेंटिटी को छिपाकर इसका वाहक बने रहते हैं। तो एसटीडी में कौन कौन सी बीमारी आती है? तो एसटीडी में सर्वप्रथम बीमारी HIV है, उसके बाद गोनोरिया है, उसके बाद सिफिलिस है। तो HIV जो है वो सिफिलिस, गोनोरिया और HIV के अलावे कितने प्रकार की इन्फेक्शन हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में हमें उस संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर इससे बचना चाहिए। उसके वस्त्रों को साझा नहीं करना चाहिए, उसके जो जनांग है उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसे हमें अगर हो गया तो कैसे बचना चाहिए? प्रथम, अगर HIV है तो उसका इलाज का तरीका एक अलग है, उसके सिस्टम एक अलग है। इसके अलावा सिफिलिस, गोनोरिया या अन्य प्रकार की जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो हमारे जनांगों में फफोले, पीड़ा या पस आना, बहुत ज़्यादा दर्द या नोचनी होती है, तो उसका इलाज अलग है और उससे हद तक हम जो है निपटारा पा सकते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जो है हमारे जनांगों को संपर्क में, ये जनांगों को इस तरह दूषित कर देते हैं कि आगे आने वाली संतान भी इससे कमज़ोर पैदा होता है या वो हमारे नपुंसकता भी इसमें आ सकती है। तो इससे बचना चाहिए और शुरुआत में इसके टेस्ट कराकर इसके इलाज थोड़ा लंबा इलाज है, उसको कराना चाहिए और चर्म रोग विशेषज्ञ जो है उनसे दिखलाना चाहिए। ये इनके माहिर डॉक्टर होते हैं जो लंबी इलाज करके इसको मतलब कि बचा सकते हैं, लंबी इलाज देकर इसको हम बचा सकते हैं। इसके अलावा खान पान में जितने भी खान पान जो हमें होटल से मिलती है या कृत्रिम रूप से मिलती है या पैकेट रूप से मिलती है या प्रोसेस्ड फूड से मिलती है, उससे बचना चाहिए और नेचुरल जो भोजन है उसको अपनाना चाहिए और अपने वाइटल ऑर्गन को पोषण प्रदान करके इसको रेजुविनेट या पुनर्जीवन प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा जो एंटी फंगल लोशन है उसका हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए और जितना हो सके अपने जनांगों को उतना ही सर सफाई रखना चाहिए। जितने सफाई इसमें रखेंगे उतने इन्फेक्शन का डर रहेगा। और कपड़ा जो आंतरिक वस्त्र जो है वो हमें समय समय पर दिन में लगभग 2 बार जरूर
जो है उसको चेंज करते रहना चाहिए। इसके अलावा जितने प्रकार के एलर्जी प्रदाता भोजन जैसे कि दही हुआ, खटाई हुआ, बैगन हुआ, या जो अन्य प्रकार की जो सब्जियां या फल है जो एलर्जी प्रदान करते हैं उससे बचना चाहिए। और मछली भी इसमें प्रोहिबिटेड है, मछली से इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। मछली, दही, बैगन, खटाई, इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं बचने के लिए। इसमें अगर मतलब कि मीट तो इसमें लोग खा सकते हैं, लेकिन मीट के अलावा अगर इन्फेक्शन वाला मीट है, अगर हम मुर्गे की मीट खा रहे हैं और बिना सर सफाई की खा रहे हैं तो भी ये बढ़ जाता है। तो एसटीडी यौन संचारित रोग जो है उससे बचने के लिए हमें उन व्यक्ति से बचना चाहिए जो इसके संक्रमण में है, और उन चीज़ों से बचना चाहिए जो इसको आगे विकसित कर सकते हैं, और इसका सही इलाज और लंबा इलाज करके हम ये मुक्ति पा सकते हैं। अपने जननांगों की सफाई कर सकते हैं, और जननांगों की जितनी भी नीट एंड क्लीन रखेंगे उतने ही सही रहेगी, उसकी कपड़े को चेंज करके हम उतने ही सही रहेगी। तो एसटीडी जो हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है, और लोग इसको ओपन नहीं करना नहीं चाहते, लेकिन इसको अगर किसी प्रकार की किसी को इन्फेक्शन हो गए तो सही प्रिकॉशन लेके इससे बच सकता है, और आगे डेवलप होने से उससे अपने शरीर को बचा सकता है, और अपने क्वालिटी लाइफ और सेक्सुअल लाइफ को जिंदा रख सकता है, अच्छी तरीक़ा से रख सकता है। नमस्कार।